बोले सत्यनारायण स्वामी की जय हो। श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों तथा भगवान नारद से व्रत काल विधि और महात्म्य कहकर आगे सर्वप्रथम इस सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण सतानंद हुए। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखी ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते हैं? हे द्विजेतम, वह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ। भिक्षा के लिए दिन भर घूमा करता हूँ। नहीं सुधा सम दुख को, नहीं सुख मान समान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निधान। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपा कर बताइए, जिससे इस मांगने से मुक्ति मिल जाए और दरिद्रता दूर हो। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन तथा व्रत कीजिए, वही वांछित फल देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बतलाया, मैं वह किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी कुटुंब का पेट नहीं भरता। इस चिंता में निमग्न रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर उसने मन में यह संकल्प किया कि आज के दिन जो कुछ भी भिक्षा मिलेगी उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। किसी कवि ने सच ही कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करें सबको, ये तथा राम भय जहि दाहिने, सब ही दाहिने ताहि। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बराबर हर महीना यह व्रत करने लगा और इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया, जिससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर मुझको प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करेंगे वे संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान ने इस व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया कि जो कुछ भगवान महात्म्य था वह कथन किया, अब आगे क्या कहूँ, आप लोग कहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने सुना तथा किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है।